रहने के लिए रेंट देना पड़ता है। मैं पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत करूंगी और अपना रेंट चुकाऊंगी। असल में उस छोटी सी स्पाइडर ने अपनी आंखें पूरी तरह नहीं दिखाई थी। मैंने अपना सिर झुकाकर उसे घूरना शुरू किया और काफी देर बाद मेरे मुंह से निकला, अरे रुको, तुम जानी पहचानी सी लग रही हो। मेरा ध्यान अचानक उसके उस फ्लफी ओवल और टाइट बैक साइड पर गया, जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हो। मुझे अचानक याद आया, अरे तुम तो वही छोटी सी स्पाइडर हो ना जो बालकनी के कोने में झाला बुनती है, जिसकी आंखें इतनी तेज हैं। ये सुनते ही वो छोटी सी स्पाइडर एकदम सहम गई। उसे लगा जैसे उसे फिर से मसला या छुआ जाने वाला है और वो डर के मारे रोती हुई अपनी नाक बहाते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। वो छोटी बैंगनी स्पाइडर पूरे 1 हफ्ता पहले आई थी, जब मैंने उसे पहली बार नोटिस किया था। वो अपने ताजा बुने हुए जाले को समेटने की पूरी कोशिश कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश होने पर कोई इंसान अपने कपड़े अंदर समेटता है। उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और मैं बस उसे एक थप्पड़ मारकर कुचलने ही वाला था। पर भाई सुनो, मैं कोई पर्वर्ट नहीं हूँ। मैं तो बस बालकनी में पौधों को पानी देने के बाद ऐसे ही खाली बैठा हुआ था और तभी मैंने उस फ्लफी सी छोटी स्पाइडर को कोने में झाला बुनते देखा। उसका बैक साइड सच में काफी अट्रैक्टिव लग रहा था भाई। उसकी पीछे की 4 टांगे इतनी स्पीड से चल रही थीं जैसे कोई इनविजिबल पावर उन्हें चला रही हो। घर में मिलने वाली ज्यादातर स्पाइडर्स एकदम इनऑफेंसिव होती हैं, मतलब बिल्कुल बेअसर। अगर वो जहरीली भी हों तो उनका पॉइजन इतना कमजोर होता है कि मुझे उनके काटने का कोई डर नहीं था। पर भाई उस छोटी स्पाइडर का जो फ्लफी बैक साइड था ना, वो सच में काफी गोल मटोल और भारी था। मैंने अपनी उंगलियों की पोरों को देखा और खुद को उसे छूने से रोक नहीं पाया। और भाई जैसे ही टच किया, वो सच में थोड़ा भारी और एकदम सॉफ्ट था। मखमली टेक्सचर भाई साहब। वो सच में स्पाइडर्स की दुनिया की बिल्ली की बच्ची थी। अब वो छोटी स्पाइडर जिसके साथ शायद लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, उसने तुरंत अपना सिर घुमाया, एकदम कड़क हो गई और मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, जैसे देख रही हो कि मैं दोबारा ऐसा करूंगा क्या। मेरे मुंह से गाली निकली भाई। मैं सोचने लगा कि क्या ये अभी अभी हिली। वो मखमली स्पाइडर अपने सारे पैर एक साथ मिलाकर चलने लगी और इस बेइज्जती को बर्दाश्त करते हुए चुपचाप वहां से दूर चली गई। पूरे 1 हफ्ते तक हम दोनों बड़े आराम से शांति से रहे। कभी कभी मैं बस मजे मजे में, उत्सुकता में उसके जाले में उंगली कर देता था, यानी उसे छेद देता था। पर वो छोटी स्पाइडर गुस्सा नहीं होती थी। वो बस मेरे जाने का वेट करती और फिर चुपचाप अपना बैक साइड मटकाते हुए अपने जाले को रिपेयर करने में लग जाती। फिर एक दिन क्या हुआ भाई, उस छोटी स्पाइडर ने अपनी मासूम आंखें झपकाईं और आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। उसकी नजर सीधे मेरी उंगलियों पर पड़ी, जहां उसके अभी अभी बुने हुए जाले का एक टुकड़ा फंसा हुआ था, जो अब पूरी तरह चीथड़े हो चुका था। मतलब मैं फिर से उंगली करके आ चुका था। मैंने थोड़ा शर्माते हुए झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, पर इस बार वो छोटी स्पाइडर भागी नहीं, बल्कि उल्टा वो पागलों की तरह अपना बैक साइड मेरी तरफ आगे करने लगी। उसने अपने छोटे छोटे पैर मेरी तरफ उठाए। मैं थोड़ा हिचकिचाया और सोचा, क्या तुम चाहती हो कि मैं, भाई क्या बात है। तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, पर तभी वो स्पाइडर एकदम पैनिक हो गई। उसने तुरंत अपने पैरों से अपना बैक साइड ढका और पलक झपकते ही वहां से रफू चक्कर हो गई। मैंने तुरंत अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और बोला, अरे भाई मैं कोई परवट नहीं हूँ। वो छोटी स्पाइडर जो आम